नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साइट 24। मैं हूं नेहा, आप सबका स्वागत करती हूं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों का पूरा ध्यान इन तीनों राज्यों पे है। क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस? और तीनों ही राज्यों में सीधे तौर पे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। लेकिन राजस्थान में लग रहा है बीजेपी ने वसुंधरा राजे को पूरे तरीके से साइड कर दिया है। मध्य प्रदेश में तो हमने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंच से बोलने का भी मौका नहीं मिला, और साथ ही राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और खबर अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप इस वीडियो को शेयर अपने मित्रों में, अपने परिवार में जरूर करें। चलिए खबर पे लौटते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्य सटे हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं है, और दोनों ही जगहों पर राजनीतिक माहौल लगभग एक सा है। मुख्य पार्टियां वहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे को लेके लगातार एक कोलाहल मचा हुआ है। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, और इस बार वहां की जनता की माने तो लगभग उनका टिकट कट चुका है, क्योंकि अभी तक 2 सूची वहां से बीजेपी जारी कर चुकी है, उसमें उनका नाम नहीं है। और वहीं पे 8 सांसदों का नाम है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री हैं। तो माना जा रहा है कि मजबूत चेहरे को हो सकता है इस बार कमान सौंप दिया जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतती है। हालांकि कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में काफी मजबूती में नजर आ रही है। जिस तरीके से जो वहां के नेता हैं, या कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री वहां पे रहे कुछ दिन के लिए, उसके बाद सरकार गिर गई, उनके हाव भाव से ये लग रहा है कि कांग्रेस को भी कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन राजस्थान का क्या हालत है? क्या महारानी के सामने दूसरी महारानी को बीजेपी खड़ा कर रही है? क्या वसुंधरा राजे के सामने किसी और राजसी घराने की महिला को खड़ा किया जाएगा बतौर मुख्यमंत्री? अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वसुंधरा राजे से जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि पार्टी के लिए वो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगी, शायद पार्टी उससे खुश नहीं है, इसलिए वसुंधरा राजे को इस बार दरकिनार करते हुए पार्टी नजर आ रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री के 2 दौरे हो चुके हैं। दोनों दौरों में देखने को मिला वसुंधरा राजे को वो महत्व नहीं मिला है जो पहले मिला करता था। वसुंधरा राजे को यहाँ तक स्पीच देने का मौका नहीं मिला, और कई बार बीजेपी सांकेतिक इशारों से बहुत कुछ बता देती है। खास तौर पे मुख्यमंत्री किसको बनाना है, तो इस पे प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि चेहरा एक है, कमल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है कमल, जैसा आप लोग जानते हैं, उसको लेके प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं कि यही हमारा चेहरा है और इसी पे आपको वोट करना है। लेकिन वसुंधरा राजे का अब क्या उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो रहा है? अगर सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे के सामने, जिनको महारानी के तौर पर राजस्थान में जाना जाता है, उनके सामने दूसरी महारानी को खड़ा किया जा रहा है। जी हाँ, दिया कुमारी राजसी परिवार से आती है, और 2013 में पहली बार वो एमएलए बनी, उसके बाद फिर वो एमपी बनी, और लगातार उनके कामों की सराहना पार्टी करते आई है। इसके साथ ही आपको बता दें, मंच से जब वसुंधरा राजे को नहीं बोलने का मौका दिया गया, वहां पे दिया कुमारी को बोलने का मौका दिया गया। तो क्या दिया कुमारी सीधे तौर पे वसुंधरा राजे को फाइट दे रही हैं? क्या सीधे तौर पे महारानी के जगह पे एक और महारानी भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है? क्या महारानी के इस दाव से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव जीत जाएगी? हालांकि आकर्षक दिखने वाली दिया कुमारी के भाषण भी बड़े ताबड़तोड़ और दमदार होते हैं, और जिस तरीके से वो विधायकी जीती, पहली बार चुनाव वो लड़ी और उसमें भी 8000 मतों के अंतर से वो जीत गई, फिर वो अच्छे अंतर से सांसदी लड़ी और वहां पे भी वो जीत गई। तो मानना ये है कि अगर कमान भारतीय जनता पार्टी दिया कुमारी के हाथ में देती है, तो एक बार फिर से महारानी के द्वारा राजस्थान विधानसभा बीजेपी जीतने की कोशिश यहाँ करते हुए नजर आएगी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का जरूर चेहरा लटका हुआ नजर आता है। अब तो वो रैलियों में भी कहते हैं कि मैं आपको याद आऊंगा। क्या वाकई मध्य प्रदेश की जनता उनको याद करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के यादों में वो रहेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब भविष्य है। तब तक आप हमारे साथ बने रहें न्यूज साइट 24 के साथ। नमस्कार।